हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के भाग 12 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट, ये सारे के सारे शब्द जो हैं हिंदी व्याकरण के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो इसमें हमारा पहला शब्द है जो पिंड से जन्म लेता है। जो पिंड से जन्म लेता है उसको पिंडज कहते हैं। पिंडज, पिंडज। जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहा जाता है। अंडज। जो मल से जन्म लेता है उसको मलज कहा जाता है। जो पंख से यानी कीचड़ से जन्म लेता है उसको पंकज कहा जाता है, जैसे कमल। जो जल से जन्म लेता है उसको जलज कहा जाता है। जो पसीने से जन्म लेता है, पसीने से जन्म लेने वाला, पसीने से जन्म लेने वाला, इसको स्वेदज कहा जाता है। स्वेदज। जो पसीने से जन्म लेता है उसको स्वेदज कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। द्विज। पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहा जाता है और जिसका जन्म बाद में होता है उसको अनुज कहा जाता है। पीछे जन्म लेने वाले को अनुज कहते हैं। स्थल पर विचरण करने वाले को स्थलचर कहा जाता है या थलचर। स्थलचर या थलचर। थलचर। जल में विचरण करने वाले को जलचर कहा जाता है। जलचर। आकाश में विचरण करने वाले को खेचर कहा जाता है या नभचर। खेचर या नभचर। नभचर भी कहा जाता है। नभचर। जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर विचरण करने वाले को उभयचर कहा जाता है। उभयचर। उभयचर। मां का भाई, मां के भाई को मामा कहते हैं। मामा। मामा। पत्नी का भाई को साला कहा जाता है। सदा जो घूमते रहने वाला हो, जो व्यक्ति हमेशा घूमता है उसको घुमंतु कहा जाता है। घुमंतु। अब हम लोग विद्यार्थीगण अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला शब्द क्या है उसको देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अगला शब्द है रात या निशा में विचरण करने वाला। इसको निशाचर कहते हैं। जो रात में या निशा, निशा का मतलब होता है रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। निशाचर। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। सधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो
उसको विधुर कहा जाता है। विधुर, विधुर। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। एक शब्द होगा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले के समय को अपराह्न कहते हैं। अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। सूर्य उदय का समय जो है प्रातः काल या सुबह कहलाता है। प्रातः काल या सुबह, सुबह, सुबह। सूर्य उदय से पहले का समय भोर कहलाता है। भोर कहते हैं उसको। सूर्यास्त के बाद का समय गोधूली कहलाता है। गोधूली, गोधूली। इसको उषा काल भी कहते हैं। उषा काल। सूर्यास्त का समय जो है शाम कहलाता है या सायंकाल कहलाता है। सायंकाल। जंगल की आग को द्वाग्नि कहते हैं। समुद्र की आग को या दवानल कहते हैं। दवानल। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। बड़वानल। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि। काम वासना की आग को कामाग्नि कहते हैं। कामाग्नि, कामाग्नि। क्रोध की आग को क्रोधाग्नि कहते हैं। क्रोधाग्नि। और शरीर की आग को ज्वराग्नि कहते हैं। ज्वराग्नि। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग अगले शब्द की ओर चलते हैं। मैंने आपके समक्ष कुछ अब तक तकरीबन 32 शब्दों को रखा है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द को रखा है और कुछ नए शब्दों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देखते हैं 32 नंबर वर्ड है, शब्द है जिसका उदर लंबा हो, यानी लंबोदर। लंबोदर। भगवान गणेश का नाम है लंबोदर। उन्हीं का पेट लंबा है। जिसके 4 सिर हों, तो भगवान ब्रह्मा के 4 सिर हैं, इसलिए उनको चतुरानन कहा जाता है। चतुरानन। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसको चतुर्भुज कहा जाता है। भगवान विष्णु चतुर्भुज। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा है, इसलिए उनको चंद्रशेखर कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है तो उनको चक्रपाणि कहा जाता है। चक्रपाणि। जो गंगा को धारण करे उसको गंगाधर कहते हैं। भगवान शंकर ने धारण किया है गंगाधर। जिसका वाहन ऐरावत हो, ऐरावत एक हाथी का नाम है, ये इंद्र का वाहन है।
तो इंद्र होगा। जो शक्ति की उपासना करता हो उसको शाक्त कहा जाता है, शाक्त। जो विष्णु की उपासना करता हो, उपासक हो, उसको वैष्णव कहते हैं। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। जो पूजा के योग्य हो उसको पूजनीय कहते हैं। जब अधिक वर्षा होती है तो उस स्थिति को कहते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। और जब वर्षा बिल्कुल ना हो या कम हो उसको कहते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि। जो विश्वास के योग्य हो उसको कहते हैं विश्वसनीय। नाटक लिखने वाले को कहा जाता है नाटककार। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। पॉज करके नोट करें। जो कहानी लिखता हो उसको कहानीकार कहते हैं। उपन्यास लिखने वाले को उपन्यासकार कहते हैं। कविता लिखने वाले पुरुष को कवि कहा जाता है। कविता लिखने वाली स्त्री को कवयित्री कहा जाता है। नाचने वाले पुरुष को नर्तक कहा जाता है। नाचने वाली स्त्री को नर्तकी कहा जाता है। सुख देने वाला को सुखद या सुखदाई कहा जाता है। सुखद या सुखदाई, सॉरी, सुखदाई। दुख देने वाले को दुखदाई कहा जाता है या दुखद, दुखदाई। जो पहले हो चुका है उसको भूतपूर्व कहते हैं। भूतपूर्व। जिसकी गर्दन सुंदर हो यानी जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव की गर्दन बहुत ही सुंदर थी। ग्रीवा माने गर्दन होता है। तो स्टूडेंट, हमने आपके समक्ष 56 अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को रखा, एक शब्द के रखा। अगर आपको ये वीडियो लाभकारी लगे, उपयोगी लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। हमने ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट करें।